गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम टीनोफोरा जो है उसका क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले हमने टीनोफोरा के जो जनरल फीचर्स हैं वो पढ़े थे। अब हम उसका जो क्लासिफिकेशन है कि कौन कौन सी क्लास उसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन क्लासेज के बारे में पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टीनोफोर्स को जो है दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, डिवाइडेड इनटू टू क्लास, ठीक है, डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है। और दो क्लासेज कौन कौन सी हैं इसकी वो देखते हैं हम। तो दो क्लास के अंदर, ठीक है, इसमें एक क्लास का नाम है टेंटाक्युलेटा, ठीक है, टेंटाक्युलेटा। और एक क्लास जो है वो है न्यूटा। ये दो क्लासेज हैं, ठीक है, टू क्लासेज, दो क्लासेज हैं। एक है इसमें टेंटाक्युलेटा और एक है न्यूटा। अच्छा, एक टेंटाक्युलेटा जो है इनके अंदर टेंटेकल्स होंगे बॉडी पे, है वो टेंटेकल्स, बॉडी पे टेंटेकल्स होंगे, ठीक है। और इनका जो स्टोमोडियम है वो छोटा होगा, ठीक है, स्मॉल स्टोमोडियम, छोटा स्टोमोडियम इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो ये न्यूडा क्लास है इसके अंदर टेंटेकल्स नहीं है, नो टेंटेकल्स ऑन बॉडी, ठीक है। दूसरा, माउथ जो है वो स्पेशियस है, स्टोमोडियम है वो स्पेशियस है, ठीक है, काफ़ी बड़े होते हैं टेंटाक्युलेटा के कंपैरिजन में। स्पेशियस माउथ एंड स्टोमोडियम, ठीक है, स्पेशियस माउथ है और स्टोमोडियम, ठीक है। एग्जाम्पल की अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, टेंटाक्युलेटा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो टेंटाक्युलेटा के अंदर एक है हॉर्मीफोरा, ठीक। तो हॉर्मीफोरा का जो दूसरा नाम है वो है सी वॉलनट। कॉमनली इसे क्या बोलते हैं, सी वॉलनट बोलते हैं इसको। एक ऑर्गेनिज्म है प्लूरोब्रैकिया, ठीक है। और प्लूरोब्रैकिया का जो दूसरा कॉमन नेम जो है वो है द सी गूजबेरी, द सी गूजबेरी इनका नाम है, ठीक है। एक और होता है ऑर्गेनिज्म टीनोप्लेना, टीनोप्लेना, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो न्यूडा क्लास है इसमें एक ही जो है ऑर्गेनिज्म का नाम है जैसे ये ऑर्गेनिज्म है बिरोए, ठीक है, ये न्यूडा क्लास का ऑर्गेनिज्म है, एग्जांपल बिरोए। अच्छा, इसके बाद हम इसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, बॉडी कैसी होती है, कौन कौन से इसके जो पार्ट हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। टीनोफोर की बॉडी कैसी होती है, टीनोफोर की बॉडी की अगर हम बात करें उसमें तो इस तरह की राउंडेड्स उनकी बॉडी शेप नज़र आती है हमें, ठीक है। ये जो पार्ट यहाँ पर होगा इनका एक ये, और इस पार्ट से ऐसे हमने अभी देखा था, इसका मेन फीचर जो हमने वो पढ़ा था, और वो मेन फीचर कौन सा था, सीलियरी कॉम्प्लेट्स होंगे इनके पास में, ठीक है। तो इनके पास में इस तरह से पूरी बॉडी पे 8 कॉम्प्लेट्स या सीलियरी प्लेट्स जो हैं
वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और यही इस फाइलम का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है। इन कॉम्प्लेट्स की जो प्रेजेंस है वही इस फाइलम का स्पेसिफिक फीचर है। इस तरह की ये कॉम्प्लेट्स आपको किसी दूसरे और एनिमल्स में नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ इसी के अंदर मिलेंगी। ठीक है, इस तरह की ये कॉम्प्लेट्स आपको इसी फाइलम में इन्हीं ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलेंगी। इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब क्या हैं, कॉम्प्लेट्स हैं ये, ठीक है, कॉम्प्लेट्स ये या ये कॉम्प्लेट्स। इसके बाद ये जो इनका पार्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऐसे इसमें वो दो होल्स जो हैं वो नज़र आएंगे यहाँ इस तरह, इसमें ये ऐसे, और ये जो है ये जो इसकी बॉडी का एक साइड में इसका माउथ जो है वो नज़र आएगा हमें, ठीक है, और एक साइड से ये ऐसे इससे जुड़े होंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमें नज़र आएगी। और ये जो स्ट्रक्चर्स होंगी यहाँ से टेंटेकल्स जो हैं इसके वो अराइज होते हैं यहीं से ऐसे, इस तरह से ये इनके टेंटेकल्स होंगे। और ये दो टेंटेकल्स जो हैं वो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर में, इस तरह की इनकी पूरी स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। ठीक है, ये वाली इस तरह की आपकी स्ट्रक्चर होगी यहाँ। ये वाला इस तरह का आपको दो टेंटेकल दिखाने हैं, उस पर छोटे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं उस टेंटेकल पे और नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसमें से ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या है, एनल पोर है ये, ठीक है। ये वाली जो साइड है, ये जो ओपनिंग है, ये क्या है, माउथ है। और ये जो दो हैं ये क्या हैं, टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो ऐसी लाइनें हैं ये क्या है, कॉम्ब प्लेट्स हैं। ये सब ये 8 आपको नज़र आएंगे इसके अंदर, 8, ठीक है। और 8 ही बनानी है, जब आप डायग्राम बनाओगे तो इस तरह से ये 8 कॉम्प्लेट्स आपको दिखानी है, ये लाइनें, ठीक है। ये 8 कॉम्प्लेट्स होंगे इसमें, ठीक है, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। और ये जो ओपनिंग होगी इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ, ये लेटरल पिट होंगे, लेटरल पिट जो है वो होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है एक जनरल जो टीनोफोर का है उसका है, और इसमें ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका नाम है प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ये प्लूरोब्रैकिया की है। इसमें जो इसके पार्ट हैं जो टीनोफोर्स के अंदर जनरली मिलते हैं
वो सारे इसके अंदर शो किए गए हैं। माउथ है यहाँ, ये माउथ होगा, वो ऊपर की साइड में वो एनल पोर होंगी, ये लेटरल पिट्स होंगी, यहीं से जो टेंटेकल्स हैं वो अराइज हो रहे हैं। इसके अलावा ये जो 8 आप कैसे दिख रहे हैं, ये सब क्या है, 8 सिलियरी कॉम्प्लेट्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेट्स या इनको सिलियरी कॉम्प्लेट्स बोला जाता है, सिलियरी कॉम्ब प्लेट्स इनको बोला जाता है, सिलियरी कॉम्प्लेट। ठीक है, तो ये तो है इसका डायग्राम। ठीक है, तो अब डायग्राम के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा है वो हम टीनोफोर और जो सिलेंट्रेट्स हैं उनको एक बार कंपेयर करते हैं कि टीनोफोर और सिलेंट्रेट्स में कंपैरिजन कौन कौन सी चीज़ें उनमें डिफरेंट हैं, कौन सी चीज़ें उनके अंदर सिमिलर हैं। ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स या टीनोफोरा। ठीक है, एंड टीनोफोर्स, इनमें हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो एक साइड हम लिखते हैं यहाँ सिलेंट्रेट्स और एक साइड लिखते हैं यहाँ टीनोफोर्स। ठीक है, तो सिलेंट्रेट्स की बात करें हम तो यहाँ पर मैराइन वाटर भी है, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। ठीक है, लिव इन मैराइन वाटर एंड लिव इन मैराइन वाटर एंड फ्रेश वाटर एंड फ्रेश वाटर। कुछ स्पीसीज सिलेंट्रेट के अंदर फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं वो मैराइन वाटर में ही रहती हैं। लेकिन जो टीनोफोर के अंदर है वो कैसा है, एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये सिर्फ मैराइन वाटर के अंदर ही मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई नेक्स्ट फीचर अगर हम देखें तो सिलेंट्रेट्स जो हैं उनके पास नीडोब्लास्ट होती है, नीडोब्लास्ट सेल। ठीक है, यहाँ पर नो नीडोब्लास्ट, यहाँ पर उस तरह से नीडोब्लास्ट नहीं है। ठीक है, नो नीडोब्लास्ट सेल। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो सिमेट्री जो है वो सिलेंट्रेट्स के अंदर रेडियल सिमेट्री है, और जो टीनोफोर्स हैं उनके अंदर जो सिमेट्री है वो बाई रेडियल है। ठीक है, यहाँ कैसी है, रेडियल सिमेट्री है, लेकिन यहाँ पर सिमेट्री कैसी है, बाई रेडियल सिमेट्री है, बाई रेडियल सिमेट्री है। ठीक है, फिर इसके बाद बॉडी जो है, बॉडी फॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिलेंट्रेट्स में बॉडी फॉर्म वेरी करती है, अलग अलग टाइप के। एक तरह से हम कहीं पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, लेकिन जो सिलेंट्रेट्स हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, शो पॉलीमॉर्फिज्म। कुछ एक जो सिलेंट्रेट हैं वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, नो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसके बाद जर्म लेयर्स तो लगभग जर्म लेयर्स तो दोनों में सेम ही है, डिप्लोब्लास्टिक ये हैं, डिप्लोब्लास्टिक ही वो हैं। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी दोनों में सेम है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और बॉडी वॉल की अगर हम बात करें तो बॉडी वॉल में जो मीजोग्लिया है, ठीक है, मीजोग्लिया के अंदर सब जो नर्व सेल्स हैं उनका नेटवर्क है, कंटेन नेटवर्क ऑफ
नर्व सेल्स, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ नर्व सेल्स मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मीजोग्लिया है, यहाँ पर जो मीजोग्लिया है उसमें अमीबोसाइट्स, कुछ इलास्टिक फाइबर्स वो कंटेन करती है, कंटेन्स अमीबोसाइट्स, इलास्टिक फाइबर्स और मसल सेल्स की तरह यहाँ पर कुछ सेल्स भी हैं, ठीक है। मसल सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो सिलेंट्रेट्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट, ठीक है। और यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। और इसके बाद स्केल्टन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैलकेरियस एंडोस्केल्टन है, ठीक है। वहाँ पर इस तरह का कोई स्केल्टन सिस्टम नहीं है। अच्छा, इसके बाद रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल है, लेकिन यहाँ पर कैसा है, ओनली सेक्सुअल, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और लार्वा जो बनते हैं यहाँ, ठीक है, वो जो सिलेंट्रेट्स हैं इनके अंदर तो लार्वा जैसे ओबेलिया के अंदर प्लेनुला लार्वा है, वहाँ पर जो लार्वा है वो सीडी, जो लार्वा का जो नाम है वो अलग है, वो दूसरा लार्वा बनता है और उस लार्वा को बोला जाता है, लार्वा का जो इधर नाम होगा वो साइडिपिड होगा, ठीक है। और इनके बाद ये सिलेंट्रेट्स जो हैं इनके अंदर कोई एनल पोर नहीं है, और इधर जो टीनोफोर्स है उनके अंदर एनल पोर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये जो डिफरेंसेज हैं दोनों में सिलेंट्रेट्स और टीनोफोर्स के अंदर ये हैं, ठीक है। और भी एक आध डिफरेंस इसमें हम लिख सकते हैं, 2-3 डिफरेंस अभी और भी बन जाएंगे अगर हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है इसको, फिर आपको और भी इसमें से जो डिफरेंसेज हैं वो खुद से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ एसेक्सुअल है, सेक्सुअल सेक्सुअल दोनों हैं, और टीनोफोर्स के अंदर क्या सा रिप्रोडक्शन है, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कंपैरिजन था टीनोफोर्स और सिलेंट्रेट्स के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फाइलम होगा वो होगा प्लेटी हेलमिन्थ्स, ठीक है। थैंक यू।